कल अपनी क्या बात हुई थी, एक तो हमने कंपाउंड पढ़े थे दो। एक तो हमने पढ़ा था वॉशिंग सोडा और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, ब्लीचिंग पाउडर। ये दो हमारे कल कंप्लीट हो गए थे। आज अपन दो कंपाउंड और है उनके बारे में बात करेंगे। पहले तो पहला जो कंपाउंड आता है वह आता है बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा देखो क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको अपन कहते हैं बेकिंग सोडा। अब सबसे पहली बात करते हैं इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, कैसे इसका निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले अपन को जो NaCl है, इस NaCl में ही अपन को मिलाना एक तो CO2 और एक मिलाना अपन को वाटर और एक मिलाना अपन को अमोनिया। तीन चीज अपन को मिलानी है। क्या क्या मिलानी है? सोडियम क्लोराइड, नमक है, ठीक है ना। वैसा ही कलर होता है इसका बेकिंग सोडा का, एकदम जैसा नमक होता है वैसा। इसमें मिलाई जाती है CO2, वाटर और अमोनिया गैस, ठीक है ना। इन तीनों को जब आप करवाती हैं रिएक्शन, तो अपने पास क्या बनेगा, यहां पर अपने पास बन जाता NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट है उसका निर्माण हो जाता है, ठीक है। और क्या एक्स्ट्रा रह गया अपने पास? Cl। हाँ, एक तो Cl बच गया और क्या बच गया? नाइट्रोजन बच गया, ठीक है। चलो अब अपन बात करें, ठीक है। अब अपन बात करें, चलो और देखिए इसमें क्या बच रहा है अपने पास। हाइड्रोजन 3 और 1 4 N, ठीक है। N बच रहा है अपने पास, ठीक है। तो छोड़ो इसको, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। अब अपन बात करें इसके बारे में कि ये जो है अपने पास ये, ठीक है। एक तो ये मेथड है इसका। दूसरा मेथड ये अपन पास सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट है, उसमें अपन क्या मिला दी, इसमें मिला दी अपन CO2 और H2O, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इस सोडियम कार्बोनेट में अपन क्या मिला दी, CO2 प्लस H2O मिला दी, ठीक है। CO2 और H2O मिला देते हैं तो भी इससे ये निर्माण हो जाएगा, अपने पास बन जाएगा NaHCO3। इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर लगा देंगे 2। कैसे? 2 सोडियम है, 2 लगा दिया, हाइड्रोजन 2 है, कार्बन कितनी है, 2 है, ठीक है। और ऑक्सीजन 3, 2 5 और 1 6 है, ये बैलेंस होगी, ठीक है। तो इसका निर्माण एक तो अपन सोडियम क्लोराइड से कर सकते हैं या एक कर सकते हैं अपन सोडियम कार्बोनेट से। दोनों मेथड इसके सही है। इसमें अपन को मिलाना है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अमोनिया। इसमें अपन को मिलाना है CO2 प्लस वाटर मिलाना है, ठीक है। दोनों से इसका निर्माण किया जा सकता है। बात करें इसके कलर की, तो ये कैसा होता है, जैसा अपने पास नमक होता है वैसा का वैसा ये कलर होता है इसका। व्हाइट क्रिस्टलीय सॉलिड होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन मतलब होता है बेटा इसकी निश्चित स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। व्हाइट होता है, कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। तो बेटा ये क्या होता है, इसका कुछ भाग होता है वो तो वाटर में सोल्यूबल हो जाता है और कुछ क्या होता है, एविले रहता है, ठीक है ना। इसकी दोनों तरह की नेचर है, यानी विले भी हो सकता है और एविले भी रह सकता है। इसका मतलब ये क्या होता है, लेस सोल्यूबल होता है, समझ गए। पूर्ण रूप से सोल्यूबल नहीं होता है, कुछ भाग ही सोल्यूबल होता है इसमें, ठीक है। तो अपन बात करें कि ये यदि अपन बात करें वाटर में क्या होता है, तो वाटर में लेस सोल्यूबल होता है। वाटर में क्या होता है, लेस सोल्यूबल होता है। इसकी विशेष प्रॉपर्टी होती है बेटा, एक विशेष प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि जब आप इसको गर्म करती हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको जब आप गर्म करते हैं NaHCO3, जब आप इसको हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो इससे CO2 गैस बाहर निकल जाती है, ठीक है। CO2 गैस बाहर निकलेगी। जब CO2 गैस बाहर निकलेगी तो क्या बच जाएगा अपने पास, Na2CO3 प्लस वाटर। जस्ट अपोजिट रिएक्शन, मतलब ये निर्माण हो जाएगा जब इसको गर्म करेंगे आप, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे सुवाली वगैरह, समोसे वगैरह बनाते हैं, तो इसको पानी में डाल देते हैं, है ना। अपने पास जो आटा गूंथे हुए हैं उसमें गूंथने के बाद ही उसको डाल देते हैं। डालने के बाद में क्या होगा, इसको गर्म करते हैं, जैसे अपन
फ्राई करते हैं तो ये इससे क्या हो जाएगी, इससे CO2 गैस निकलेगी, और CO2 गैस निकलेगी तो वहां पर क्या हो जाएंगे, वो मतलब वो चीज है स्पंजी हो जाएगी, फूल जाएगी वो इजली, है ना, मुलायम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसका काम है ना, मीठा सोडा होता है, इसको क्या करते हैं, तो हलवाई वगैरह होती है वो इस मीठा सोडे का बहुत उपयोग करती हैं। क्यों करती हैं, क्योंकि इससे जो चीज होती है वो स्पंजी हो जाती है, मुलायम हो जाती है, इसलिए टूटने वाली हो जाती है। ठीक है ना, क्योंकि वहां से बीच में क्या हो जाता है, CO2 बाहर निकल जाती है उसमें। ठीक है, CO2 बाहर निकल जाने के कारण ये स्पंजी हो जाता है, ठीक है, मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, खाने में अच्छा लगता है वो चीज। ठीक है, एक ऐसी चीज हो दांत से नहीं टूटी, तो ये चीज ऐसी हो जाती है ना। इसमें यदि ये नहीं मिलाए ना, बहुत हार्ड होता है। ठीक है, तो इसको सॉफ्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसमें सोडियम या अपन कहेंगे मीठा सोडा है या बेकिंग सोडा वो मिलाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होती है, जब इसको डालते हैं तो ये गर्म करने पर CO2 जो गैस है वो बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के कारण जो चीज है जो अपन बना रहे हैं वो क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अपन जब भी इसको फ्राई करते हैं, ठीक है, आटे में गूंथ लेते हैं, इसको डाल लेते हैं, जैसे नमक डालते हैं वैसे डाल लेते हैं, इसको पानी में मिलाकर डालने के बाद में क्या करते हैं, इसको जब फ्राई करते हो आप, ठीक है, तेल में चढ़ाते हो तो यहाँ से CO2 गैस बाहर निकल जाती है। तो जब इसको गर्म किया जाता है तो इससे क्या अलग होती है, CO2, और CO2 गैस निकलने के कारण ये चीज क्या हो जाती है, वहां क्या हो जाता है, स्पेस रह जाता है, तो सॉफ्ट हो जाती है, स्पंजी हो जाती है। ठीक है, तो ये बात थी इसकी। अब बात करें इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो बेटा इसका पहला तो यूज ये होता है कि इसका अपन कहाँ किया जाता है, तो फूड में किया जाता है, भोजन में। ठीक है, भोजन में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग क्या होता है, खाने के रूप में किया जाता है। दूसरा इसका प्रमुख यूज जो होता है, यदि अपन बात करें तो इसका फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, अग्निशामक जो यंत्र होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, अग्निशामक जो यंत्र होते हैं उनमें भी इसका यूज किया जाता है, आग बुझाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा थर्ड यूज आप देख रहे हो, देखो इसको जब आप गर्म कर रहे हो तो क्या बन रहा है अपने पास, सोडियम कार्बोनेट। इसको जब आप गर्म कर रहे हो तो इसका कहां यूज हो गया, सोडियम कार्बोनेट में। ठीक है, इसके फॉर्मेशन में किया जाता है। अच्छा, और इसका क्या हो गया, जब आपको कोई यूज नहीं आई तो आपको याद रखना लेबोरेटरी रीजेंट, लेबोरेटरी जो रीजेंट होता है ना, इसका लैब में भी उपयोग किया जाता है, तो लेबोरेटरी रीजेंट ये इसकी यूज होगी। ठीक है, एक बार पूरा देखिए, फूड में, दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर में, आग बुझाने वाले यंत्रों में, सोडियम कार्बोनेट और विभिन्न प्रकार के कंपाउंड फॉर्मेशन में, और लास्ट अपने पास रहता है लेबोरेटरी रीजेंट। तो ये इनकी यूज होती हैं। एक बार पुनः सुनिए इस बेकिंग सोडा के बारे में। फॉर्मूला होता है NaHCO3, जिसको अपन कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका निर्माण दो तरह से किया जा सकता है, पहला अपन कर सकते हैं नमक से और दूसरा कर सकते हैं अपन सोडियम कार्बोनेट से। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जो होता है, ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट में CO2 वाटर और अमोनिया मिलाते हैं तो अपने पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। दूसरा मेथड होता है सोडियम कार्बोनेट से, तो इसमें अपन CO2 और वाटर मिलाते हैं तो इससे अपने पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा का निर्माण हो जाता है। इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाटर में लेस सॉल्युबल होता है, और इसको गर्म करने पर CO2 जो गैस है वो बाहर निकल जाती है, और जो चीज अपन बनाती है वो क्या हो जाती है, स्पंजी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज फूड में किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है, विभिन्न प्रकार के कंपाउंडों के फॉर्मेशन में किया जाता है, और लेबोरेटरी रीजेंट है इसमें इसका यूज किया जाता है। ये इसके यूज होते हैं प्रमुख, आपको दो तीन यूज जो है आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट कंपाउंड POP, POP फुल फॉर्म होती है इसकी प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP शॉर्ट फॉर्म होती है POP। ठीक है, फुल फॉर्म होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेटा इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक तरह से अपन कहेंगे कि इसका जो निर्माण सर्वप्रथम किया गया था वो पेरिस में किया गया था। सर्वप्रथम इसका निर्माण जो है ना, जो अपन पुट्टी जो आती है, जिसको अपन पुट्टी कहते हैं, पुट्टी है ना, POP प्लास्टर करने के काम में आती है, तो उस प्लास्टर का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ किया गया था, फ्रांस की राजधानी है बेटा पेरिस, उस पेरिस में किया गया था। इस कारण इसको क्या कहते हैं अपन, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब इसकी बात करें इसका फॉर्मूले की, कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, CaSO4.12H2O, यानी आधा H2 इसमें प्रेजेंट होता है। तो मैंने बताया था कि जब भी कहीं भी यदि वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, ये हाइड्रेट कंपाउंड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं,
हाइड्रेट कंपाउंड। जैसे वॉशिंग सोडा में मैंने बताया था, वॉशिंग सोडा कैसा होता है, कैसा कंपाउंड है, हाइड्रेट कंपाउंड है, इसमें 10H2 जुड़े हुए होती हैं। वैसे ये कैसा कंपाउंड है, हाइड्रेट कंपाउंड है। यहाँ पर ये जो वाटर किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, ये हाइड्रेट कंपाउंड है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि अपन बात करें तो कितनी H2 है, हाफ H2 है ना। तो इसका निर्माण कैसे किया जाता है, तो इसका निर्माण किया जाता है बेटा CaSO4.2H2, जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं जिप्सम। जिप्सम जो होता है, जिप्सम सर का क्या फॉर्मूला होता है, तो क्या फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2। 2H2 जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है, ये जिप्सम। ठीक है, जिप्सम जो होता है प्रमुख रूप से सीमेंट जो बनाया जाता है, सीमेंट का प्रमुख जो कंपोजिशन होता है वो क्या रहता है, जिप्सम रहता है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इससे H2 बाहर निकालने, क्या निकालने है, H2। कितने H2 बाहर निकालने हैं, डेड H2। कितना H2 निकालना है, और H2 को बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं बेटा, गर्म करते हैं इसको गर्म करेंगे। गर्म कितने टेम्परेचर पर करना है, लगभग 393 केल्विन, 393 केल्विन टेम्परेचर पर इसको गर्म करना है। जब इसको 393 केल्विन टेम्परेचर पर आप गर्म करोगे तो यहां से लगभग डेड H2O जो है वो बाहर निकल जाएगा और अपने पास हाफ H2O रिमेनिंग रह जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कलर कैसा होता है बेटा इसका, व्हाइट कलर होता है, व्हाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, वाटर में सोल्यूबल होता है कि इनसोल्यूबल होता है, वाटर में ये सोल्यूबल होता है। अच्छा, अब अपन बात करें बेटा कि इसकी एक विशेष बात होती है कि इसमें यदि अपन पानी मिला दे, वाटर मिला दे इसमें CaSO4 में, तो CaSO4, और इसमें यदि हाफ H2 है, इसमें यदि अपन वाटर और मिला दे तो डेड H2 इसमें जुड़ जाता है। ठीक है, और ये वापस क्या बना लेता है, CaSO4.2H2, यानी जिप्सम का निर्माण कर लेता है। ठीक है, जिप्सम का निर्माण कर लेता है बेटा जब इसमें वाटर मिलाकर और उसमें गर्म मिलाई जाए। तो अब अपन बात करें कि इस CaSO4 जो है हाफ H2O, इसमें यदि आप इसको क्या करें, इसको गर्म करें बेटा, इसको और ज्यादा गर्म किया जाए, कितने से, 393 केल्विन से अबव टेम्परेचर, इसको और ज्यादा गर्म किया जाता है। तो आपको पता है गर्म करेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहां से ये हाफ H2O भी बाहर निकल जाता है और अपने पास बच जाता CaSO4, केवल CaSO4। इसको अपन कहते हैं डेड ब्रंट प्लास्टर, डेड ब्रंट प्लास्टर। ठीक है, तो जब इसको आप क्या करते हैं, CaSO4.2H2O, इसको आप 393 केल्विन से अबव टेम्परेचर पर भी गर्म करते हैं तो इससे हाफ H2O वो भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इसमें क्या होगा अपने पास, केवल देखो, अब देखो जब अपने पास हाफ H2O होता ना तो इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, सेमी हाइड्रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट डॉट सेमी हाइड्रेट को अपन क्या कहते हैं बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहती है। ठीक है, अच्छा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को क्या कहते हैं अपन, जिप्सम कहते हैं। ठीक है ना, अच्छा, तो जब इसमें से अपन मैं कह रहा हूं कि जब इसको अपन 393 केल्विन से अबव टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो गर्म करते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो यहां से क्या होगा, अपने पास वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और वाटर का मॉलिक्यूल जब बाहर निकल जाता है तो अपने पास क्या बचता है, अपने पास कैल्शियम सल्फेट या जिसको अपन कहते हैं डेड ब्रंट प्लास्टर, ये बचता है। ठीक है, ये कठोर हो जाता है बेटा, जब किसी की हड्डी टूटती है तो इसको क्या किया जाता है, इसको प्लास्टर बढ़ा के और फिर इसको थोड़ा गर्म किया जाता है तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और एकदम हड्डी एकदम कठोर हो जाता है ताकि अपनी टूटी हुई हड्डी वो हिले नहीं, और हिलेगी नहीं तो वो कुछ समय बाद में वो जुट जाएगी। ठीक है, जैसे वो हड्डी ग्रोथ करेगी ना तो वो जहां पर जैसे हुआ है इस कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, डेड ब्रंट प्लास्टर कहते हैं इसको, मृत तापित। ठीक है, डेड ब्रंट प्लास्टर, मृत तापित प्लास्टर कहते हैं, कठोर हो जाता है। इसका यूज देखिए बेटा, इसका यूज जो है, पहला यूज तो अपन किस में आता है, इसका पुट्टी करने में। ठीक है, कलर करने में, पेंट करने में, पुट्टी या पेंट कलर में।
ठीक है। दूसरा बेटा ये बताओ जिप्सम का क्या यूज होता है। तो जिप्सम का क्या यूज होता है बेटा, जिप्सम को फॉर्मेशन करता है इससे, जिप्सम को बनाते हैं इससे, ये देखो बनाते हैं ना। चलो तो इसका क्या यूज होता है, तो ये प्रमुख यदि अपन बात करें कि सीमेंट का प्रमुख कंपोजिशन होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस आ जाएगा, पूरी सामग्री सभी सामग्री जो होती है सीमेंट इसमें निर्माण में काम आता है। इसके अलावा यदि अपन बात करें, इसका बात करें तो इसके द्वारा क्या होती है, जैसे मूर्तियां वगैरह जो होती है, ठीक है, मूर्तियां उनके निर्माण में भी किया जाता है। इसके अलावा यदि अपन बात करें ऑर्नामेंट्स, गहने जो होती है क्या होते हैं, डेकोरेटेड होते हैं, हाथी दांत से बनते हैं कोई इस प्रकार से। इसके अलावा यदि अपन बात करें मूर्तियां वगैरह होती है या गुलदस्ते वगैरह होती है, बनती है ना, हाँ वो इसी से बनती है, ठीक है। अच्छा किसी की दांत टूट जाती हैं तो उसके क्या करते हैं, दांत चढ़ाती है ना कहीं, तो वो भी इसी से बनती है, ठीक है। आगे बात समझिए, तो ये इसके यूज होते हैं। एक बार पुनः देखिए इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस CSO4 डॉट हाफ H2 को क्या कहते हैं, पर प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अपन बात करें इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण किससे किया जाता है, जिप्सम से किया जाता है। जिप्सम को टेम्परेचर आपको याद रखना 393 केल्विन टेम्परेचर से अबाउट 393 केल्विन ताप पर इसको गर्म किया जाता है। गर्म करने पर इससे डेड H2 बाहर निकल जाता है और कैल्शियम सल्फेट डॉट सेमी हाइड्रेट अपने पास बच जाता है। यू कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है। जब इसको आप इसमें वाटर मिलाते हैं तो इससे वापस किसका निर्माण हो जाता है, जिप्सम का निर्माण हो जाता है। इसको यदि आप 393 केल्विन से अबव टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो इससे अपने पास हाफ H2 वो भी बाहर निकल जाता है और अपने पास क्या बच जाता है, डेड ब्रेड प्लास्टर बन जाता है, ठीक है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो एक तो अपने पास जो पैंट होते हैं, पैंट करने में किया जाता है। इसके अलावा भवन निर्माण सामग्री जो होती है, ठीक है, सीमेंट वगैरह की इसके निर्माण में काम किया जाता है। इसके अलावा इससे दांत बनाए जाते हैं, मूर्तियां बनाई जाती है और इससे क्या होते हैं, आर्टिफिशियल जो गहने आते हैं वो भी इससे बनाए जाते हैं। तो ये सभी जो सामग्री इनमें काम किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा अपना सोप या साबुन। सोप क्या होती है, तो ध्यान से समझना बेटा, सोप जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना। सोप या साबुन क्या होती है, तो बेटा साबुन के बारे में यदि अपन बात करें तो ये हायर फैटी एसिड जो है, हायर फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम साल्ट होती है। सोडियम या पोटेशियम साल्ट को क्या कहते हैं अपन कहते हैं सोप। सोप क्या होती है, हायर फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होती है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट होती है, ठीक है, फैट होती है, फैट, ठीक है। तो हायर फैटी एसिड जो है, ऐसे फैटी एसिड का नाम होता है बेटा C17H35COOH। बेटा इसको अपन कहते हैं स्टीयरिक एसिड। स्टीयरिक जो एसिड है, ये स्टीयरिक एसिड के पास कितनी कार्बन टोटल यदि अपन बात करें 17 + 1 18 कार्बन इसके पास है ना। तो इसको क्या कहते हैं अपन, स्टीयरिक एसिड। तेल वगैरह जो होते हैं ना, तेल उसमें पाया जाता है बेटा स्टीयरिक एसिड। स्टीयरिक एसिड जो है, अच्छा इसमें क्या होती है, हायर फैटी एसिड। हायर फैटी एसिड मतलब क्या है, जिसमें कार्बन क्या हो 12 से ज्यादा होती है, कार्बन 12 से ज्यादा होती है, उनको कहते हैं अपन हायर। हायर मतलब जिसमें कार्बन ज्यादा होती है। हायर फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम साल्ट, ये तो तेल का फॉर्मूला बेटा, किसका है, तेल का। तेल जो आता है ना अपने पास, ठीक है, वो तेल है ये, जिसमें C17H35COH होता है। अच्छा ये ऑयल या तेल अपन कहते हैं फैट, ये ऑयल या फैट है। अच्छा अब अपन बात करें इसका निर्माण कैसे। अच्छा अब यहाँ पर H हटा दिए अपन, क्या हटा दिए, H, और इसके स्थान पर या तो Na जोड़ दे या K जोड़ दे, तो इसको अपन कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे अपन, सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। यदि यहाँ पर K जोड़ देती है तो क्या बन जाता है, पोटेशियम साल्ट, ठीक है, K मींस पोटेशियम, तो वो क्या बन जाता है अपने पास, साबुन बन जाती है। तो साबुन का क्या फॉर्मूला हो गया, C17H35CONA हो गया साबुन का, ठीक है। और फैटी एसिड का यदि अपन बात करें तो यहाँ H होता है तो ये फैटिक एसिड होता है। फैटिक एसिड मुख्य रूप से 3 होते हैं बेटा। एक तो अपने पास क्या होता है, एक तो होता है स्टीयरिक एसिड जो हमने देखा है, ठीक है, स्टीयरिक एसिड। इसके अलावा ये एक होता है पामिटिक और एक होता है ओलिक एसिड। ये 3 प्रमुख जो है, ओलिक एसिड, ये 3 प्रमुख क्या होते हैं, एसिड होती हैं। एक तो होता है स्टीयरिक एसिड, दूसरा पामिटिक एसिड,
तीसरा होता है ओलिक एसिड। मुख्य रूप से तेलों में पाए जाते हैं, अलग अलग तेल होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के फैटी एसिड पाए जाते हैं। तो ये स्टीयरिक एसिड, पामिटिक एसिड और ओलिक एसिड। सबसे प्रमुख कौन सा होता है? स्टीयरिक एसिड होता है। मैंने बताया C17H35 COOH को क्या कहते हैं अपन, क्या कहते हैं? स्टीयरिक एसिड। अब यहाँ पर हमने Na जोड़ दिया तो ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा? सोडियम जो साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड कहलाता है। अब कैसे इसका निर्माण किया जाता है उसके बारे में यदि अपन बात करें तो CH2 CH CH2 COO C17H35 COO C17H35 COO C17H35। बेटा ये क्या है अपने पास? ये पूरा है तेल का फॉर्मूला, तेल या ऑयल जो होता है, ठीक है, ऑयल या तेल जो है उसका फॉर्मूला है। अपन साबुन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं बेटा? जो ऑयल, कोई खराब ऑयल है, ठीक है, जैसे हमने क्या किया, कोई रसोई में यूज आ गया है ना जो, और वो बच गया, वेस्ट हो गया, ठीक है, अब उस तेल को क्या करते हैं अपन? कढ़ाई में चढ़ाते हैं, और कढ़ाई में चढ़ाने के बाद में उसमें, ये तो ऑयल हो गया, उसमें क्या डालते हैं अपन? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या डालते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं बेटा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो डालकर और इसको गर्म करते हैं। गर्म करोगे तो क्या होगा? ये जो भाग है यहां से टूट जाएगा बेटा, बीच से, CO से, CO का बीच वाला बॉन्ड है वो टूट जाएगा। क्या बन जाएगा? देखो CH2 CH CH2 और इसके साथ कौन जुड़ गया अपने पास? OH। यहां पर भी कौन जुड़ गया? OH। यहां पर भी कौन जुड़ गया? OH। ठीक है, ये बीच वाला जो बंद है यहां पर टूट गया और यहां पर कौन जुड़ गया? OH। कितने OH जुड़ गए? 3। और ये जो अपने पास है C17H35 COO, इसके साथ कौन जुड़ गया? Na। अब हमारे पास कितनी बन गई? C17H35 COONA। ये बेटा साबुन का निर्माण हो गया। स्टीयरिक साबुन कहते हैं बेटा इसको। क्या कहते हैं? स्टीयरिक। स्टीयरिक एसिड से बना बेटा ये, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? स्टीयरिक साबुन कहलाती है, ठीक है, स्टीयरिक साबुन। C17। अच्छा, इसको अपन क्या कहते हैं? इसको बेटा कहते हैं ग्लिसरोल। क्या कहती है? ग्लिसरोल, ठीक है, ग्लिसरोल भी बनता है साथ में। तो C17H35 COONA ये क्या कहलाती है? साबुन कहलाती है। साबुन कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की होती है। एक को अपन कहते हैं सॉफ्ट साबुन और एक को कहते हैं अपन हार्ड साबुन। सॉफ्ट और हार्ड 2 प्रकार की साबुन होती है। सॉफ्ट कितने प्रकार की होती है? 2। पहली सॉफ्ट और दूसरी हार्ड। सॉफ्ट मतलब क्या होता है? मुलायम, जिसको हाथ आप स्पर्श करते हैं तो वो क्या दिखाई दे आपको? मुलायम होती है ना। और दूसरा हार्ड, जिसमें क्या हो? खुरदरी होती है, वो है ना। तो ये जो साबुन होती है ये कहाँ काम आती है? सॉफ्ट जो साबुन होती है वो नहाने वाली साबुन होती है, ठीक है। अच्छा, ये कौन सी होती है? कपड़े धोने वाली। हार्ड जो साबुन होती है कौन सी होती है? कौन सी होती है? कपड़े धोने वाली, ठीक है। तो अब अपन बात करें सॉफ्ट साबुन का कहाँ यूज होता है, तो एक तो नहाने में तो होता ही। इसके अलावा यदि अपन बात करें शैम्पू जो बनाई जाती है, ठीक है, सैनिटाइजर जो होते हैं उनमें इनका यूज किया जाता है। हार्ड जो होते हैं कपड़े धोने, हाँ उनमें भी किया जाता है इसका, ठीक है। अच्छा, हार्ड जो होती है, हार्ड जो साबुन होता है, हार्ड साबुन का कहाँ यूज किया जाता है? तो बेटा इसका यूज कपड़े धोने में किया जाता है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि इस सॉफ्ट साबुन में जुड़ा रहता है पोटेशियम और हार्ड साबुन में कौन जुड़ा रहता है? सोडियम, ठीक है। यदि ये कौन सी साबुन है बेटा? ये सोडियम वाली कौन सी साबुन है? हार्ड, कपड़े धोने में काम आती है। यदि यहां पर के जोड़ दो तो कौन सी साबुन होगी? सॉफ्ट, नहाने वाली, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? पोटेशियम मुलायम होता है बेटा, पोटेशियम मुलायम होता है। इसके अलावा बेटा एक साबुन और आती है जिसको अपन क्या कहते हैं? जिसको यदि अपन बात करें, कुछ ऐसी साबुन होती है जिसके आर पार देखा जा सकता है, आर पार, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जैसे पीएस साबुन आती है ना, तो उनके लिए क्या होता है? उनमें क्या मिलाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि उनमें मिलाया जाता है एथेनॉल। क्या मिलाया जाता है? एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल जो है वो मिलाया जाता है, या ग्लिसरॉल जो है वो भी मिलाया जाता है। एक बात है, ये भी एथेनॉल, ये भी क्या एल्कोहल है, एल्कोहल मिलाया जाता है, या एथेनॉल जो है प्रमुख रूप से मिलाया जाता है, ठीक है। अच्छा, साबुन की एक विशेष बात होती है बेटा, साबुन क्या होती है? साबुन 2 ही तरह की साबुन होती है, झाग देती है, या तो सोडियम साबुन देती है या पोटेशियम साबुन देती है,
ठीक है। सोडियम या पोटेशियम जो साबुन है वो ही झाग देती है, इसके अलावा और कोई झाग नहीं देती है। ठीक है। अब मान लो अपन क्या हो, अपने पास हार्ड वाटर है। कैसा वाटर है? हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है? जिसमें मतलब ऐसा प्रदूषित जो जल होता है, ऐसा जल जहां पर साबुन झाग नहीं देती है। हार्ड वाटर वो होता है जिसमें ये जैसे समुद्री जल होता है ना, समुद्री जल वो कैसा होता है? हार्ड होता है, उसको ऊपर हार्ड वाटर कहते हैं। हार्ड वाटर इसलिए कहती है क्योंकि उसमें कौन कौन से आयन प्रेजेंट होते हैं? या तो कैल्शियम या मैग्नीशियम, ये प्रमुख आयन प्रेजेंट होते हैं। या तो कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं या मैग्नीशियम आयन, ये आयन वहां पर प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं बेटा वहां पर। और कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है कि जब इस समुद्री वाटर का यदि अपन कपड़े धोने में पानी लेते हैं तो यहां पर झाग नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि ये जो मान लो ये अपने पास साबुन है, इसके साथ यदि कैल्शियम आयन रिएक्शन करेगा तो अपने पास बन जाएगा C17H35 COO2। तो इसलिए क्यों? कैल्शियम पर कितना चार्ज होता है? 2। ठीक है। तो ये क्या बन गई? कैल्शियम साबुन। ठीक है बेटा। अब जब आप नागौर साइड में जाएंगे बेटा, यहाँ का पानी में इतना ज्यादा फ्लोराइड है कि आप यदि साबुन से नहाते हो तो साबुन बालों में पजी रह जाती है, निकलती नहीं। ठीक है ना, यहाँ पर इतना ज्यादा फ्लोराइड है। ठीक है। तो यहाँ पर साबुन वगैरह काम में नहीं ले जाती, यहाँ पर शैम्पू वगैरह तो फिर भी यूज ले जाते हैं। साबुन से यहाँ पर जो आप लोग हैं तो यहाँ से साबुन जो है, जैसे अपन कहीं पर कीचड़ पर लौट के आती है ना, वैसे आपके बाल हो जाएंगे एकदम चिपचिपे, है ना। ठीक है। डैंड्रफ से युक्त, है ना, इस प्रकार के हो जाएंगे। जैसे आपने कोई जेल लगाई हो वैसे खड़े रह जाते हैं, कोई साबुन बाहर नहीं निकल पाती हो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ शैम्पू वगैरह यूज किया जाता है। अच्छा, क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं। और ये कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन जो होते हैं, जैसे ग्रीस होता है ना अपना ग्रीस, वैसे ये साबुन बन जाती है। ठीक है। ग्रीस भी बाहर नहीं निकलता है इसलिए, वैसे ये नहीं निकलती है। तो ये जो साबुन जो होती है, उस साबुन के साथ यदि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयन होते हैं वो रिएक्शन करके कैल्शियम या मैग्नीशियम सोप का निर्माण कर लेती है। ठीक है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम साबुन जो होती है वो झाग नहीं देती है। ठीक है। तो क्या कारण है कि साबुन जो है वो हार्ड वाटर में काम नहीं आती है। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि हार्ड वाटर में कौन से आयन प्रेजेंट होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, जो क्या करते हैं? साबुन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम और मैग्नीशियम सोप का निर्माण कर लेती है।